लर्निंग का तो मुझे पता नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी मेरी बची और ना मेरी बेटी पढ़ी। रोज हम लोग अपने बच्चे को एक विश्वास के साथ स्कूल में भेजते हैं, हमारा वो विश्वास तोड़ दिया गया। अभिजीत जी से, आशुतोष जी से मैं यही कहूंगी कि आप लोग नीट के एस्पिरेंट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इट्स अ फाइट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशनल फेलियर। पुलिस ने, स्कूल ने, पूरे सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि अमेरा की स्टोरी बाहर नहीं आनी चाहिए। 9 साल की बच्ची सिर्फ स्कूल गई थी, जैसे आप सबके बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं। नीरजा मोदी जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल है। एक स्कूल सेंचुरी होता है किस लिए? लर्निंग एंड सेफ्टी। लर्निंग का तो मुझे पता नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी मेरी बची और ना मेरी बेटी पढ़ी। और आज 8 महीने होने वाले हैं 1 तारीख को, अभी तक कोई क्रिमिनल चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। हम दोनों, हमारी पूरी फैमिली, हम लोग जयपुर में रहते थे, अब हम यहाँ आ गए हैं। हम जाते रहते हैं हर हफ्ते, हमें पुलिस से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। टीचर के अगेंस्ट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमने ही बताया पुलिस को कि जेजे एक्ट इसमें लगना चाहिए, नेग्लिजेंस का केस है, एविडेंस डिस्ट्रक्शन का केस है। प्रिंसिपल अभी तक वही है, वो वहीं पर काम कर रही है। स्कूल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज मैं यहाँ अमायरा के लिए तो हुई, यहाँ जितने और पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, रोज हम लोग अपने बच्चे को एक विश्वास के साथ स्कूल में भेजते हैं, हमारा वो विश्वास तोड़ दिया गया। अमायरा को स्कूल के अंदर, इट वॉज नॉट अ नेग्लिजेंस, इट वॉज अ मर्डर बाय द स्कूल। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस कि अमायरा एक ऐसी लड़की थी जो बहुत काइंड थी, शी वॉज स्प्रेडिंग गुडनेस इन द वर्ल्ड। एंड आज हम उसके 10th बर्थडे पे यहाँ पूरी हिम्मत करके आए हैं। और अभिजीत जी से, आशुतोष जी से मैं यही कहूंगी कि आप लोग नीट के एस्पिरेंट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इट्स अ फाइट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशनल फेलियर, टुवर्ड्स द टीचर who was a culprit, a principal who was there, who was not doing anything, who was not monitoring the CCTV, who was not monitoring the floors. She was not doing anything. Because of these people, we lost our star child. And of course, NEET का there are 20 candidates जिन्होंने अपनी लाइफ खत्म हुई है, जिनकी अमायरा उनमें से सबसे यंगेस्ट बच्चा थी। एक 9 साल का बच्चा जो नहीं जानता सुसाइड क्या होता है, वो अपना सिर्फ फियर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद गई। उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो मरेगी, मर जाएगी, वो कभी हम लोगों को देखेगी ही नहीं इसके बाद। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, वी आर विद ऑल ऑफ यू सिंस फर्स्ट डे, वी आर इन दिस प्रोटेस्ट। आप उनके लिए खड़े हैं, प्लीज अमायरा के लिए भी खड़े हुई। अमायरा सबसे छोटी कैंडिडेट है सुसाइड में। ऐसा केस कभी किसी स्कूल में नहीं हुआ जहां बच्चा स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर ही सुसाइड कर ले। थैंक यू ऑल। हमारे लिए भी अमायरा को इंसाफ दो, अमायरा को इंसाफ दो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। आज मैं उसके 10th बर्थडे पे एक स्ट्रीट पे, एक मंच पे खड़ी हूँ। मैं सीरियसली अमायरा के लिए तो, पर आप लोगों के लिए भी खड़ी हूँ कि किसी भी माँ बाप को जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो कभी ना करना पड़े। एक अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है। जो काम खुद हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। हम यहाँ दर की ठोकरें खाकर यहाँ खड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ किसी पेरेंट को कभी ये नहीं गुजरना पड़े जो हम लोग फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू दीप के सर।
नमस्कार। जो शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे ख़राब हालत है ना, वो हमने देखी है। हम राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, मदन दिलावर जी से मिलने की कोशिश करी, कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर क्या कहते हैं, इसमें तो क्रिमिनल एंगल ही नहीं है, वो तो खुद गिरी है। हमने कहा सर सीसीटीवी फुटेज तो देखो, क्लासरूम में क्या हुआ वो तो देखो, आप ये तो देख रहे हो स्कूल ने वो जारी कर दी फुटेज कूदते हुए, उसको बोलो ना अंदर क्या हुआ है क्लास के अंदर। आपकी कोई एंटी बुलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग का मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है स्कूल में, पूरा सिस्टमिक फेलियर है। उसके बाद भी आज स्कूल चल रहा है। स्कूल को बचाने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो क्लीन चिट दे दी है कि स्कूल में सब कुछ ठीक है। वहीं सीबीएसई ने उसकी मान्यता रद्द कर दी थी 31 दिसंबर को, लेकिन हमारे राजस्थान शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है स्कूल में। इसी से पता लगता है कि हमें न्याय के लिए कैसे भीख मांगनी पड़ रही है, जब से ये लोगों को हमने ही पेड़ पे चढ़ाया है और आज ये हमारे राजा बन के बैठ गए हैं। आज हमारे के जन्मदिन के पक्ष पे हमने छोटा सा भंडारा करा है। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट पे बनाई है, amira.com, QR कोड भी लगा है इधर भी आप चाहे तो देखेंगे। वहाँ अमायरा की पूरी स्टोरी है, अमायरा के बारे में है, क्या हुआ उसके बारे में है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, हाई कोर्ट में केस कहाँ तक चल रहा है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अपनी स्कूल में जाके कम से कम अपनी टीचर्स की क्वालिफिकेशन देखें, क्योंकि हमें पता लगा है कि नीरजा मोदी में 85% टीचर्स क्वालिफाइड ही नहीं है। उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये की टीचर्स रख रखी है, जब से 2 लाख फीस लेते हैं हर साल की हमारे से। कितनी शर्म की बात है कि पैसे बचाने के लिए उनका इंटेंट ही नहीं है, उनका इंटेंट ही गलत है। रेलिंग इतनी छोटी रखी हुई है कि बच्चा उस पर चढ़ जाए। अब क्यों रेलिंग उन्होंने बढ़ा दी? इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने रेलिंग बढ़ा दी, किस लिए फिर प्रिंसिपल बनी हुई है यहाँ पे? तो इन सबकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हम दर भटक रहे हैं। हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है वोल्ट्रा फिल्म्स, आप जाएंगे उसमें हमारे की स्टोरी मिलेगी। मैं बाकी बच्चों के लिए भी वीडियो डालते रहता हूँ कि हर माँ बाप को थोड़ा जगना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, उसके स्कूल में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं बस इतना कहूंगी, लास्ट चीज, ये अमायरा है, ये आप सबके घर की बहन बेटी है। बिल्कुल, मैं सिर्फ आज के दिन, क्योंकि उसका 10th बर्थडे है, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक विश आप उसके लिए जरूर करिएगा, वेयरएवर शी इज, वो ठीक हो, उसका सोल पीस में हो। यहाँ से शायद हम उसके लिए इतनी दुआ करें और इतने सारे लोगों की दुआ लगेगी तो शायद कुछ अच्छा होगा, वो पीसफुल रहेगी। के बारे में, क्योंकि जब यह हादसा हुआ, पुलिस ने, स्कूल ने, पूरे सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि अमेरा की स्टोरी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अमेरा की स्टोरी दबनी नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों को अमेरा के लिए आवाज उठानी, तब तक आवाज उठानी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। और जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ आने से रोक रहे हैं, जो माँ बाप यहाँ आने से डर रहे हैं, एक बार वो अमेरा के माता पिता को देख ले, एक बार वो अमेरा की फोटो देख ले। आज आप लोग घर में बैठ जाओगे, आज आप लोग बाहर नहीं निकलोगे ये सोचकर कि इससे हमारा क्या लेना देना है, ये सोचकर कि हमारे बच्चों के साथ तो अभी ये हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कल को किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।